तो हेलो गाइस दोस्तों, मैं हूं दोस्तों। स्वागत है आप सबको अपने चैनल वारिस फ्री क्लास में। दोस्तों क्लास 10 का जो केमिस्ट्री है यानी रसायन शास्त्र उसका बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है। जी हाँ दोस्तों, बोर्ड मॉडल क्वेश्चन बोर्ड मॉडल क्या होता है कि जो ऑलरेडी बोर्ड में पूछा जा चुका है और हम सब जानते हैं 1 साल 2 साल या फिर 3 साल के अंदर वो क्या होता है, रिपीटेड होता रहता है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप पूरा नोट डाउन कर लीजिएगा नोटबुक में। ठीक है, या फिर आप क्या कीजिएगा, डायरेक्टली यहाँ से याद करते भी तो चल सकते हैं। ठीक है, आपके पास टाइम बहुत कम है तो आप याद करते हुए चल सकते हैं। ठीक है, हर जितना भी क्वेश्चन है सब क्वेश्चन को लिखना नहीं जरूरी है। ठीक है, आपको याद होना चाहिए। हाँ, आप रट के याद नहीं कीजिए, आप क्या कीजिए, लिख के याद कीजिए। ठीक है, लेकिन ऐसा होता है ज़्यादा लिखते हैं लोग, देखते हैं कि लिख कर रख देते हैं। लिख दिए तो उसको याद करते चलिए। आप क्या लिखते हैं उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, क्या लिख कर एग्जाम में आता है वो फ़र्क पड़ता है। आपकी कॉपी में क्या है उससे क्या फ़र्क पड़ता है भाई साहब, आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो आप इजीली इसको पूरा याद कर लीजिए। क्वेश्चन क्या है पहले ये जानते हैं। तो क्वेश्चन है अयस्क एवं खनिज में अंतर। जी हाँ था, अयस्क और खनिज में अंतर ये अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए हम इसको बताते हैं। तब तक आप एक काम कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। 2 के फैमिली हो चुके हैं, इसको थोड़ा इंक्रीज करते हैं। ठीक है, तो देखिए अयस्क और खनिज में अंतर, तो हम यहाँ पे 5, ठीक है, यहाँ पे आगे नहीं है, 5 हम अंतर यहाँ पे बताने वाले। ठीक है, ये देखिए हम 5 अंतर लिखे हैं दोनों का। 5 अंतर इसलिए लिखे, अगर लघु उत्तरीय है तो आप 2 लिखिएगा या फिर 3 लिखिएगा तो इजली 2 नंबर मिल जाएगा। लेकिन अगर दीर्घ उत्तरीय में आ गया तो 5 तो लिखना होगा ना। ठीक है, तो दीर्घ उत्तरीय में आ गया तो आप 5 अप्रोक्सली लिखिएगा, तो उससे क्या होगा, पूरा नंबर 5 नंबर मिलेगा। ठीक है, तो देखिए आप क्या कीजिएगा, एक तरफ अयस्क लिख लीजिए, एक तरफ खनिज लीजिए। ठीक है, एक तरफ दोनों तरफ लिखने से एग्जामिनर का साइकोलॉजी माइंड है उससे समझ जाता है, उसको फर्स्ट इंप्रेशन में दिखाना होता है। ठीक है, तो एक तरफ अयस्क और एक तरफ खनिज लिख लीजिए। ठीक है, तो देखिए इसका अंतर की बात करें तो देखिए अयस्क में धातु की प्रतिशत मात्रा ज़्यादा होती है। ठीक है, अयस्क लिखिएगा उसमें लिखिएगा इसमें धातु की प्रतिशत मात्रा ज़्यादा होती है। वही बात करें खनिज में तो खनिज में धातु की प्रतिशत मात्रा कम होती है अयस्क के मुकाबले, अयस्क के मुकाबले। ठीक है, अब देखिए वही बात करें अयस्क में तो इससे धातु की प्राप्ति सस्ता होता है। ठीक है, इसमें धातु की प्रतिशत ज़्यादा है तो इससे क्या होगा, धातु की प्राप्ति क्या होगा, सस्ता होगा। वही खनिज में क्या है कि इससे धातु की प्राप्ति महंगा होता है। ठीक है, अब देखिए अयस्क में इससे धातु की प्राप्ति आसान होता है। ठीक है, ज़्यादा है तो सस्ता भी होगा आसान भी होगा। ठीक है, लेकिन इससे धातु की प्राप्ति क्या होगा, जटिल होगा। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा अमाउंट में तो उससे सस्ता भी मिलेगा और आसान भी होगा। ठीक है, वही बात करें इससे कम अशुद्धि पाया जाता है। ठीक है, इसमें सॉरी अयस्क में कम अशुद्धि पाया जाता है, लेकिन खनिज में क्या होता है, ज़्यादा अशुद्धि पाया जाता है। ठीक है, खनिज में ज़्यादा अशुद्धि पाया जाता है और अयस्क में कम पाया जाता है। वही बात करें सारे अयस्क खनिज नहीं होते, ये वाला बहुत नोट डाउन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे अयस्क खनिज नहीं होते लेकिन सारे खनिज अयस्क होते हैं। जी हाँ, सारे अयस्क, जितने भी अयस्क है वो खनिज होंगे नहीं होंगे ये कौन कन्फर्म नहीं है, कि जितने भी खनिज है वो पूरा अयस्क होगा। जी हाँ सॉरी, जितने भी खनिज है वो अयस्क नहीं होते हैं। ठीक है, और सारे जो अयस्क है वो खनिज होगा। ठीक है, समझ के, सारे अयस्क खनिज होते हैं लेकिन सारे खनिज अयस्क नहीं होते। यानी कि देखिए क्या है कि जितने भी खनिज है, ठीक है, खनिज में से ही जो शुद्ध शुद्ध होता है, क्या धातु होता है, जो शुद्ध धातु होता है उसको हम लोग अयस्क बनाते हैं। ठीक है, तो खनिज से ही अयस्क बनता है, तो क्या होगा कि सारे अयस्क खनिज तो होगा ही। ठीक है, लेकिन सारे खनिज अयस्क नहीं होंगे। ठीक है, जितने भी खनिज है ऐसा नहीं कि सबको ही अयस्क बनाया जाए। ठीक है, कुछ को नहीं बनता है। ठीक है, तो इसलिए सारे खनिज अयस्क नहीं होते। बस यही तो, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।